देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए? क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए? आज सुबह से फुल वीडियो फेसबुक पे अपलोड नहीं हो रहा है, आप यूट्यूब में जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप काफ़ी मासूम हो। उनकी नज़रों में आप काफ़ी मासूम हो, नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, लविंग हो, एक मदर फिगर हो, मतलब माँ जैसा प्यार, माँ जैसा दुलार आप देते हो उन्हें, और एक रियल इंसान हो। जो दिल में होता है वही आपके फेस पे भी होता है। कुछ छुपाते नहीं हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, साथ में फाइनेंशियली स्टेबल भी हो आप। 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मुझे दिख रहा है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की एनर्जी है। पैसे की कोई कमी नहीं है, और ये सब होने के बावजूद भी आप काफ़ी ग्राउंडेड हो। करंट फीलिंग में आपके लिए काफ़ी इमोशंस, फीलिंग्स हैं, क्वालिटी नई शुरुआत करना चाहते हैं। इन्हीं क्वालिटियों की वजह से वो आपसे चाहते हैं नई शुरुआत। ये डेथ का कार्ड बता रहा है रीयूनियन। एक मुझे दिख रहा है कार्मिक बैगेज आप दोनों का था, जो आप दूर दूर थे। हो सकता है आप दोनों एक ही नदी के दो किनारे हो, जो मिल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है डेथ का कार्ड, वो आप आपसे चाहते हैं नई शुरुआत। ये उनकी अभी की एनर्जी है, वो चाह रहे हैं कि आपसे नई शुरुआत करें। अपनी दिल की बात बताएं कि आप उनके लिए क्या हो, उनके लिए क्या मायने रखते हो। अब वो बताना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है डिसीजन ले लिया है उन्होंने, आपको चूज़ कर दिया है। ये मुझे अभी दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के काम के चलते उन्हें अप डाउन करना पड़ता है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है, मगर उन्होंने आपको चूज़ कर लिया है। आप ही के साथ आगे बढ़ना है, ये डेथ का कार्ड बता रहा है। साथ में 2 ऑफ वांड्स हो सकता है आपके पार्टनर ऑक्यूपाइड हो, एंगेज हो, या आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। तो उन्होंने आपको सिलेक्ट कर लिया है। आने वाले समय में वो आपको कमिटमेंट देंगे, शादी करेंगे आपसे। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। ये एक जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें। वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है, आप ही के लिए है, और ट्रांसजेंडर सभी के लिए यही रीडिंग है। लड़का लड़की दोनों ही देख सकते हैं, लड़के के लिए अलग नहीं है। मैं लड़की, मैं फीमेल हूँ, इस वजह से मैं बार बार मेल की एनर्जी मेरे मुंह से निकल जाती है, मगर आप दोनों की लड़का लड़की दोनों ही देख सकते हैं इसे। टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। वाइस वर्सा रीडिंग है। जो एनर्जी आपकी है आप मैच कर लीजिए, जो आपके पार्टनर की है आप समझ लेना। दोनों की एनर्जी इसमें होगी। अभी मुझे दिख रहा है आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, स्ट्रेंथ आ रहा है उनमें। वो स्ट्रेंथ, हौसला इकट्ठा कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। साथ में नई शुरुआत चाह रहे हैं, स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। क्यों? आप आपको एक ऊंची जगह वो पाते हैं। उनको लगता है आप में कोई कमी नहीं है, फिर आप उन्हें क्यों चूज़ करोगे? कभी-कभी वो ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे कि आप में तो कोई कमी नहीं है, फिर आप उन्हें क्यों चूज़ करोगे? फिर भी वो स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, हौसला इकट्ठा कर रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, डर रहे हैं। डेथ के कार्ड के नीचे ही आया है नाइट ऑफ फायर, जो नेगेटिव में आया है। तो मुझे दिख रहा है अभी तो डर रहे हैं, मगर फ्यूचर में उनका डर खत्म हो जाएगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है आप आपको पाकर वो गर्वित फ़ील करते हैं, गर्व फ़ील करते हैं, और वो ढिंढोरा पीटना चाहते हैं कि उन्हें आपसे प्यार है। वो ढिंढोरा पीट के आपसे शादी करना चाहते हैं, डंके की चोट पे शादी करना चाहते हैं, इसलिए कि वो प्राउड फ़ील करते हैं कि आप उनकी ट्विन फ्लेम हैं। यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो हमारा ट्विन हमारे लिए प्राउड होता है। बेशक वो हमें ट्रिगर करते हैं, हमें काफ़ी टॉर्चर करते हैं पूरी जर्नी में, मगर एंड ऑफ द डे आप जब देखेंगे, ट्विन से अच्छा कोई भी नहीं है। ट्विन से अच्छा कोई भी नहीं है, इसलिए कि आप किसी से भी उनका कंपेयर करेंगे। बेशक आप अगर उनके साथ नहीं रहे तो आपका बैड एक्सपीरियंस होगा, मगर फिर भी आपकी सोल कहेगी यही बेस्ट है।
तभी आप समझ जाओगे सोल झूठ नहीं बोलते हैं। तो सोल आपकी रूह उन्हें पुकारेगी और आपको रूह जो कह रही है वही सच्चाई है। अभी मुझे दिख रहा है हार्ट ब्रेक बहुत हो रहा है उनका, थर्ड पार्टी और आप में से एक को चूज़ करना पड़ेगा। दोनों ही उनके नियर और डियर मुझे दिख रहे हैं। किसी को भी खोना नहीं चाहते, अभी की सिचुएशन ये है। उनको लगता है कोई मुझे कह दे दोनों मिल जाएँगे, तो क्या बल्ले-बल्ले, मतलब भांगड़ा करेंगे वो सुनकर कि भगवान कहेंगे बेटा ये भी दे रहा हूँ, वो भी ले। तो उन इससे ज़्यादा खुशी की बात उनके कुछ भी नहीं होगी उनकी लाइफ में, मगर ऐसा नहीं है। उनको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए वो काफ़ी दुखी दिख रहे हैं मुझे, दर्द में हैं कि एक को मना करना पड़ेगा और दूसरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उसी से डरते हुए नज़र आ रहे हैं। मगर रिस रिसेंट फ्यूचर में ही काफ़ी आपको तब्दीली अपने पार्टनर में नज़र आएगी। कुछ लोग कमिटमेंट देंगे और कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं आपको घोस्ट कर देंगे। अचानक आपको छोड़ देंगे। उनके बिहेवियर में, गेस्चर में आपको चेंजेस नज़र आएँगे। वो अचानक चेंज हो जाएँगे। पहले आपको इतना पैम्पर करते थे, इतना लव सेंड करते थे, मगर थोड़े दिनों में ही वो उनके बिहेवियर में आपको चेंजेस नज़र आएँगे। आप सडनली सोचेंगे कल तक तो ठीक था, अभी क्या हो गया है? तो ये ऐसी सिचुएशन बहुत से लोगों की लाइफ में आने वाली है, ये मुझे दिख रहा है। आपके लिए पैशन तो है, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। प्यार तो है ही, साथ-साथ फिज़िकल अट्रैक्शन भी काफ़ी है। क्यों? यहाँ पे 2 बॉडी 1 सोल है। तो ये अट्रैक्शन आखिरी साँस तक रहेगा और अनब्रेकेबल बॉन्ड है, तो जन्म-जन्म तक ये साथ रहेगा अट्रैक्शन एक-दूसरे के लिए। दोनों को एक-दूसरे के लिए अट्रैक्शन होगा बिना देखे। बेशक आप महीनों-महीनों, सालों-साल ना देखें, मगर एक अपने ट्विन को याद करते ही जो फ़िज़िकल अट्रैक्शन होता है, उनकी एंट्री, एग्ज़िट, उनका खड़ा होना, उनका बात करना, उनकी वॉइस, हर चीज़ से अट्रैक्शन आपको होगा। कभी-कभी आप गुस्से में बोल देते हो कि आपकी ट्विन, अब उसकी शक्ल नहीं देखनी है मुझे। अब वो सामने से भी निकल जाएगा, नहीं देखूँगी। मगर जब आपका ट्विन आ जाता है, आपको याद ही नहीं रहता कि आपने 1 दिन पहले ही कसम खाई थी कि नहीं देखूँगी। आप वो मौका कभी नहीं छोड़ते कि ट्विन्स को देख लो। मैं तो जब भी अपने ट्विन को देखती थी, स्टार्टिंग से ही मेरा दिल कहता था लिपिका ये आखिरी दिन है तेरी ज़िंदगी का, जितना देखना है देख ले। उसके बाद समझ ले कि और कभी देखने को नहीं मिलेगा। मेरे अंदर की आत्मा मेरे को ये बोलती थी लिपिका ये आखिरी दिन है समझ अपनी ज़िंदगी का, जब तुझे तेरे ट्विन को देखना है, तो अब घूर ले जितना घूरना है। तो मेरे को तो बिल्कुल शर्म नहीं आती थी, मैं अच्छे से घूरती थी। तो ये नॉर्मल है, आप आगे से जा रहे हो तो आप आँख बंद नहीं कर सकते हो किसी को देखने से, है ना? तो अगर आप ज़बरदस्ती किसी से नहीं कर रहे हो, मगर आपके रास्ते में कोई आएगा तो ऑब्वियसली आप देखोगे ही। तो वही जब भी आप कसम खाते हो कि ये नहीं करेंगे, तो डिवाइन ऑटोमैटिकली आपका सोल जिससे हमेशा अट्रैक्शन बना रहे, चाहती रहे, और ये नेवर एंडिंग जो बॉन्ड है, अनब्रेकेबल बॉन्ड है, हमेशा एक-दूसरे के लिए क्रेविंग करती रहे। इसलिए बेशक आप दोनों में बात ना हो, एक-दूसरे को आप पसंद ना करें, क्योंकि दोनों के विचार, थॉट्स बिल्कुल अलग होते हैं। तो कहीं से भी दोनों एक-दूसरे को पसंद करें, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती है, मगर वही सोल से बंधे हुए होते हैं, मजबूर होते हैं, लाचार होते हैं। एक एक चीज़ भी हो सकता है आपको पसंद ना आए अपने डीएम की, बिल्कुल ऑपोज़िट होंगे वो। तो फिर भी यहाँ पे तो बॉडी का कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे सोल का कनेक्शन है। सोल चीख-चीख के आपको कहती है मिलना है, देखना है, सुनना है, ये होता है। और देखने पर, आवाज़ सुनने पर सोल अंदर से ही खुश हो जाती है, झूमने लग जाती है। जैसे पता नहीं कितने मल्टीविटामिन अंदर घुस गए हों शरीर के। बेशक आप देख नहीं रहे हो सकता है आप ऑनलाइन मिले हो, चैटिंग कर रहे हो, वो चैटिंग से ही सोल खुश हो जाती है। क्या डिफरेंट कनेक्शन है ना? तो ऐसा ही होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। अभी तो वो धूम-धड़ाके से आपसे शोर मचा के शादी करना चाहते हैं और छुप-छुपा के नहीं करना चाहते आप। पहले उनकी क्या सोच थी? वो सोचते थे अगर घरवाले नहीं मानेंगे तो कहीं दूर ले जाऊँगा, दूर जाके अकेले घर बसा लूँगा। अब उनकी एनर्जी ये नहीं है। इसलिए कि फ़ेमिनाइन एक
हीरा बोल लो, तारा बोल लो, सूरज बोल लो, चाँद बोल लो, जिसको छुपा नहीं सकते आप, कि कहीं दूर जाके सेटल हो जाएँगे और छुपा के रहेंगे, तो फ़ेमिनाइन छुपाने वाली चीज़ नहीं होती है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर अब शोर मचा के दुनिया को चौंका कर शादी करना चाहते हैं और गर्व से कहना चाहते हैं, येस, ये मेरी चॉइस है। इसलिए कि मस्कुलाइन जब तक अवेकन नहीं होते, वो आते नहीं हैं। डीएफ अपने सोल मिशन में आगे दौड़ती रहती है। उस टाइम वो चलती नहीं है, दौड़ती है अपने मिशन पे। एक टाइम में आएगा आपको साँस लेने की फुर्सत नहीं होगी। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा ही होता है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको साँस लेने की फुर्सत नहीं होगी। क्यों? भगवान आपको इतना बिज़ी कर देंगे ताकि आप सेल्फ लव और हाई वाइब्रेशन में रहो, और वहाँ पे डीएम अट्रैक्ट कब होते हैं? जब आप सेल्फ लव में होते हो। आप जब तक उनके पीछे भागोगे, मेंटली चेज़ करते रहोगे, वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। आप उनको चेज़ करना बंद करते हो, तब उन्हें आपसे प्यार हो जाता है। तो वो और भगवान इसमें आपकी मदद करती है। आपके दिमाग से, जैसे जब वो घोस्ट करते हैं, उनके दिमाग से आपका प्यार वैनिश कर देती है, उसी तरह आपके साथ भी ऐसा ही करती है। आपको इतने काम में बिज़ी कर देती है कि आपको डीएम की याद तो रहेगी, मगर उससे ज़्यादा वर्कलोड, इसलिए फ़ेमिनाइन काफ़ी वर्कहॉलिक होती है और पैशन छा जाता है काम करने का। हर काम को जुनून की तरह करती है। जुनून सवार हो जाता है, मतलब अपना 100% देने का। तो वो जुनून वो लेके वैसी ही रहती है बचपन से। साथ में 10 काम दे देते हैं ताकि जुनून में बिज़ी रहे, और हर काम में परफेक्शन होता है। तो इस जुनून में बिज़ी रहती है, सोल पर्पस पूरा करना है, सोशल वर्क करना है, मल्टीपल सोशल वर्क में बिज़ी रहती है, उसके बाद लोगों को अटेंड करना है। ऐसे करके भगवान आपको मल्टीपल कामों में बिज़ी कर देंगे आखिरी में, जिससे आपको डीएम की याद तो आए, मगर वो हावी ना रहे आपके सिर पे। अभी मुझे दिख रहा है म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। दोनों ही एक दूसरे को इंटेंसिटी से मिस कर रहे हैं। जो केमिस्ट्री आपके साथ बनती है, आपके पार्टनर की किसी से नहीं बनती। ऐसा वो फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो हैप्पीनेस, जॉय, उनको लगता है आप दोनों बेस्ट कपल हैं। आपसे अच्छा कपल कोई है ही नहीं। उनको आपके साथ एक सोल कनेक्शन फ़ील होता है, हार्मोनी, बैलेंस, इक्वालिटी सब आपके साथ फ़ील होता है। वो कई लोगों से आपकी कंपैरिज़न करके देख चुके हैं। आप एक यूनिक हो। आप इरिप्लेसेबल हो। आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। लौट रहे हैं आपकी तरफ, जो मुझे दिख रहा है। लौट रहे हैं। आप सेल्फ लव में बिज़ी हो, इस वज़ह से वो रात-रात भर सो नहीं पाते हैं, काफ़ी डिप्रेशन में रहते हैं आपके पार्टनर। आपके सिर में दर्द रहेगा, हेडेक रहेगा राइट हैंड साइड में। हमारे ट्विन जब भी हमें मिस करेंगे, हमारे राइट हैंड साइड में सिर में दर्द रहेगा। राइट हैंड साइड के बैक में जब वो ज़्यादा मिस करेंगे, तो हमारे फ्रंट फ्रंट में तो सिर में दर्द रहेगा ही, और बैक तक दर्द चला जाता है राइट हैंड साइड में। तब आप नॉर्मल रह नहीं पाओगे। कुछ भी काम करोगे सिर में दर्द होता रहेगा, तो आप फ़ील करोगे ट्विन बहुत टेंशन में है, डिप्रेशन में है, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। मगर वो इंसान एफ़र्ट्स भी नहीं डाल रहे हैं। तो आपको उस टाइम बैलेंस रहना है। उतावले होकर फ़ोन नहीं कर देना है। बिल्कुल रिलैक्स, उनका काम उनको करने दीजिए। इसलिए कि जब वो अवेकन होंगे खुद ही आएँगे। आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है आपको। जब वो अवेकन होंगे खुद ही आएँगे, अपनी फीलिंग्स बताएँगे, और डीएफ को तो पता ही है ये जर्नी का। वो ऑलरेडी अवेकन होके वेटिंग एनर्जी में नहीं रहती है, मगर वो अवेकन हो जाती है। उनको पता है यूनियन नज़दीक है। ये मेरे अदर हाल्फ हैं, इनके साथ मेरी बाकी की ज़िंदगी कटने वाली है, या मैं बिताऊँगी, बुढ़ापा मैं इनके साथ बिताऊँगी। उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर होती है। तो इसलिए डीएम के पीछे भागना नहीं होता है। आप भागोगे तो फिर आप ज़ीरो पे आके खड़े हो जाओगे। तो इसलिए भागना नहीं है। 11 आपको बहुत एंजल नंबर दिखेंगे।
गाड़ी के नंबर प्लेट में, बाइक में, स्कूटी में, मोबाइल में, हर मोबाइल ऑन करते ही आपको दिखेगा 55, 11, 111, 4 टाइम्स 1। ऐसे आपको नंबर दिखते जाएंगे। डिवाइन बार बार आपको ये गाइड करती है कि भाई आप ट्विन फ्लेम जर्नी में एंट्री कर चुके हो, रेडी हो जाओ, आगे बढ़ो। ऐसे एंजल नंबर दिखा दिखा के आपको पुश करती रहती है इस जर्नी में कि बढ़ो आगे, खड़े मत हो, बढ़ो बढ़ो बढ़ो। ऐसे आपको हज़ारों एंजल नंबर दिखेंगे और आपको फॉलो करना है एंजल नंबर। अभी तो पैसे की तंगी भी चल रही है, साथ में दोनों में से एक को चूज़ करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सिलेक्शन में टाइम लग रहा है। अभी डिवाइन टाइमिंग आया नहीं है, डेथ का कार्ड बता रहा है। नई शुरुआत तो लिखा ही है। 2025 बहुत से लोगों के लिए मेमोरेबल हो जाएगा। 2025 तक बहुत से लोगों की शादी निश्चित है, शादी की कमिटमेंट निश्चित है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है आपसे जो प्यार करते हैं उसको सेप्रेस करके रखा हुआ है, बताते नहीं हैं, घर वालों को कहते हैं मैं तुम्हारी पसंद से ही करूँगा, आप जो बोलोगे वही करूँगा, ऐसे ही उनको बोलते हैं। अभी मुझे दिख रहा है आपके कार्मिक बैगेज, आपके पार्टनर बस ये गंगा में बहाने वाले हैं, गंगा से आ रहे हैं। डिवोर्स, डिवोर्स बहुत से लोगों का मुझे दिख रहा है, डिवोर्स का ये आया है। बहुत से लोगों का डिवोर्स या तो फाइल कर चुके हैं आप, या आने वाले समय में डिवोर्स मार्च 29 से शुरू होगा। बहुत से लोगों का साढ़े सती कटेगा, मतलब शनि ग्रह कटेगा 29 मार्च से, और बहुत से लोगों के लाइफ में साढ़े सती शुरू होगा। मतलब उन सपोज एग्जाम्पल, मैं डीएफ हूँ और अगर मैं मैरिड हूँ, मेरे हस्बैंड कार्मिक है, तो अगर हम दोनों का मतलब मेरे डीएम से मेरे यूनियन का टाइम आ गया है, तो मेरे हस्बैंड का शुरू होगा साढ़े सती और मेरा रिलीज होगा। तो ऐसे करके गठबंधन करते हैं यूनिवर्स। इतना मतलब प्री प्लान ये पूरा गेम है। आप कभी यूनियन में आने के बाद आप जब पीछे झाँकोगे तब आपको दिखेगा, मतलब एक एक लम्हा अगर आप रिकॉल करोगे तो समझोगे कि शतरंज की पूरी चाल बिछी हुई थी, बस आप उसके ऊपर चलते 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 यूनियन के करीब आ गए। बिछी हुई थी सारी चाल कि कब शनि ग्रह लगेगा, कब ऐसा होगा, कब कौन से ग्रह में निकलेंगे, कब आपके पार्टनर का शनि ग्रह शुरू हो जाएगा, आप निकलोगे और उनका शुरू हो जाएगा, और शनिदेव उनको बांध लेंगे उस टाइम और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि कर्मा का फल देते वक्त शनिदेव तो छोड़ते नहीं हैं किसी को। उस टाइम वो प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे और अटक जाएंगे, शनि ग्रह शुरू हो जाएगा। तो ऐसे अगर किसी ने डिवोर्स फाइल किया है तो डिवोर्स हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं किया है तो उनका कार्मिक बैगेज 29 मार्च में ख़त्म हो जाएगा। बस उसके बाद बहुत सारे डिवोर्स होंगे। यहाँ पे मुझे डिवोर्स की एनर्जी दिख रही है। सारे अटैचमेंट अब आएंगे तो आपके डीएम अटैचमेंट शब्द गंगा में बहा कर आएंगे, फेंक कर आएंगे, उतार कर आएंगे, बहा कर आएंगे, और नहीं उनको अपने कंधों पे लेकर ढोएंगे। फ्री होके, टेंशन फ्री होके आप लोगों का यूनियन होगा। एक फियर, स्ट्रेस, मेंटल टॉर्चर बोल सकते हैं, काफ़ी टॉर्चर हो रहे हैं वो काफ़ी दिनों से सोच सोच कर, रिलैक्स नहीं हो रहे हैं, पीस बिल्कुल भी नहीं है। बेशक आपको दिखता होगा वो पीस में है, पीस नहीं है उनकी लाइफ में। एक तो आपका सेल्फ लव, सेकंड जो भी थर्ड पार्टी है उनसे निकलना है। कैसे निकलना है समझ नहीं पाते हैं, या समझना चाहते ही नहीं हैं, इसलिए कि डिवाइन आपको रास्ता दिखाती है। इसलिए कि मैंने देखा है कि फेमिनाइन को जैसे रास्ता दिखाती है तो वैसे मस्कुलाइन को भी दिखाती है, मगर मस्कुलाइन का जिद ही ख़त्म नहीं होता है। ये पूरी जर्नी में उनका जिद ही ख़त्म नहीं होता है, वो भी फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो, फेमिनाइन का अब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। फेमिनाइन का जिद जो है उनको नेम फेम देता है, उनका
स्टबर्न नेचर अचीवमेंट देता है, सक्सेस देता है, नेम फेम देता है। मगर मस्कुलाइन का जो जिद है वो बचकानी हरकत वाला जिद है। उसमें ना ही उनको नेम फेम मिलता है, उल्टा ज्ञान का अभाव लगता है। चाहे बेशक वो पढ़े लिखे हों, लगता है ज्ञान की कहीं 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 कमी रह गई है। समझ में ऐसा लगता है जैसे कौन से स्कूल से पढ़े हैं, वो स्कूल ज़रा देख कर आए तो अच्छा रहेगा। ये एनर्जी लगती है कभी कभी कि इतना ज्ञान का अभाव किसी इंसान में कैसे हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई कोई भरा पूरा परिवार है जहाँ पे आप जबरदस्ती दरवाज़ा तोड़कर उनके दिल का घुस गए हो। अब निकलने का नाम नहीं लेते हो। वो इंसान काफ़ी परेशान है, बहुत ट्राई कर चुके हैं आपको भुलाने की, मगर हार मानकर ये अब बंध गए हैं, बंधे हुए फील कर रहे हैं। ना ही घर वालों से नॉर्मल लाइफ लीड कर पाते हैं, इसलिए कि 24 घंटा आप दिमाग में चलते रहते हो। और ना ही सोसाइटी समाज के सामने आपको एक्सेप्ट कर पाते हैं थर्ड पार्टी की वजह से। मगर दिल से चाहते हैं आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना, मगर ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, कर भी नहीं पाते हैं, स्टक कर रखा है। कोई कोल्ड बिहेवियर मिल रहा होगा बहुत से लोगों को, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे होंगे आपको, कोल्ड बिहेवियर साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको, और आपको घोस्ट किया है, या आने वाले समय में बहुत से लोगों के पार्टनर उन्हें घोस्ट करेंगे। ऐसे खंजर भोंकेंगे आपके पीठ में। क्यों? ये ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, अपने डीएम को कोसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम के कुछ स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज में हमारे डीएम हमें चेस करते हैं। सेकेंड स्टेज में डीएफ डीएम को चेस करती है। थर्ड स्टेज में डीएम साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, ऑन ऑफ रखते हैं। फोर्थ स्टेज में घोस्ट कर देते हैं। तो ये सारे स्टेजेस हैं। उसके बाद घोस्ट करने के बाद फेमिनाइन को अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो ये सारे स्टेजेस आपकी आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे, देर सवेर, इसलिए कि सबकी जर्नी का टाइम एक समान नहीं है। किसी का लेट होता है, किसी का जल्दी होता है, मगर आएगा ज़रूर। यहाँ पे अब वो पछता रहे हैं कि एक टाइम में आपने अपनी दिल की बात बताई थी, और उस मनहूस घड़ी को कोस रहे हैं कि उन्होंने आप जैसे हीरे का हाथ या थामा क्यों नहीं, या ठुकराया क्यों नहीं। उस टाइम मैंने क्यों ठुकराया, और क्यों अपनी फैमिली में बिजी रहा, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी, आपको प्रायोरिटी नहीं दी, इसलिए काफ़ी दुखी हैं। अब ये रीयूनियन चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, और स्पिरिचुअल हो चुके हैं, स्टक, निकल नहीं पा रहे आपकी यादों से। 24 घंटा आपकी यादें उन्हें सता रही है, परेशान किए जा रही है, पागल हुए जा रहे हैं आपके लिए, मरे जा रहे हैं आपको पाने के लिए। जर्नी के अगर आखिरी में है तो जर्नी के आखिरी में ऐसा होता है, उससे पहले तो उनका ईगो ही खत्म नहीं होता है। आपसे प्यार बहुत करते हैं, साथ साथ आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, जो मुझे दिख रहा है। आप वाइफ मटेरियल हो, हस्बैंड मटेरियल हो, काफ़ी मेच्योर हो, ग्राउंडेड हो, एक बिजनेस वुमन हो सकते हो आप, हाई स्टेटस होगा आपका, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, वेल्दी हो सकते हो, लग्जरियस लाइफ हो सकता है, आप ऑलरेडी लीड करते हो, या आने वाले समय में आप लीड करोगे, ये भी मुझे दिख रहा है। आप में बहुत सी क्वालिटीज़ हैं जो उन्हें आपकी तरफ खींचती हैं, मगर किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है आप ट्रस्ट मत कीजिएगा। अगर आपकी तरफ आए भी तो ट्रस्ट मत कीजिएगा। जो यूनियन के आखिरी में है वो धोखा नहीं देते हैं, मगर फिर भी आप अलर्ट रहिएगा। क्यों? डीएम ट्रिगर करना नहीं भूलते हैं। डीएम का ट्रिगर करना मतलब आप में कमी है। अगर आपके डीएम आते हैं फिर धोखा देकर आपको चले जाते हैं, तो समझ लीजिए आप अवेकन नहीं हुए, डीएफ। उन्होंने आपको फिर ट्रिगर कर दिया कि डीएफ तुम अभी भी अवेकन नहीं हुई, अब मुझे जाना पड़ेगा, और वो फिर उड़ जाएंगे आपकी लाइफ से। तो इसलिए अपने हाई वाइब्रेशन में रहिए, इमोशनल फूल मत बनिएगा। दिमाग और आँख कान सब खुला रखिएगा जब वो बात करेंगे। जरा सा ध्यान हटा, दुर्घटना घटी। जरा सी ध्यान हटी और दुर्घटना घटी, फिर सेपरेशन आ जाएगा। अभी तो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, चैलेंजेस को स्वीकार करना चाहते हैं। क्यों? क्या करना तो है ही, कर्मा बैगेज खत्म हो रहा है आप लोगों का। आएंगे, एक्शन लेंगे। फैमिली प्रेशर से बेशक दबे हुए हैं, थर्ड पार्टी दबा रही है, मगर
सेपरेशन ख़त्म करने का टाइम आ गया है। क्यों? भगवान खुद ही उनको आपके पास भेज रही है, तैयार कर रही है। आप डिवाइन फेमिनाइन बनने के बाद आपके डिवाइन मास्कुलाइन जब तक डिवाइन मास्कुलाइन नहीं बनते आपके पास नहीं आते हैं। क्यों? वो दोहरे ज़िंदगी जीते हैं। उनको लगता है जो थर्ड पार्टी है वो भी मिल जाए और डीएफ भी मिल जाए। तो इस दोनों चीज़ों में उनकी कशमकश चल रही होती है और जब तक वो एक नतीजे पे नहीं पहुँचते हैं उनको डीएफ देते ही नहीं है डिवाइन। डीएफ को बिज़ी रखते हैं मल्टीपल कामों में कि डीएफ के पास समय ही ना हो डीएम के बारे में सोचने का। तो डीएफ को सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, वो भागती रहती है अपने सोल पर्पस में और पैशन तो होता ही है हर काम का। तो डीएम के बारे में सोचती है मगर बैलेंस होती है, हाई वाइब्रेशन में होती है। ये भगवान का चक्रव्यूह है। गहराई से आखिरी में आप समझ पाओगे, अभी नहीं। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। Sensitivity. You are becoming increasingly sensitive. Avoid harsh relationship, environments, situation and chemicals. आप अभी काफ़ी सेंसिटिव हो रहे हैं। अवॉइड कीजिए रिलेशनशिप, हार्श रिलेशनशिप, इन्वायरमेंट जो आपको सेंसिटिव बना रही है। ये डीएम के लिए है ना, डीएम के लिए गाइडेंस है या डीएफ के लिए भी हो सकता है, इसलिए कि सेंसिटिव तो अगर आप जर्नी के स्टार्टिंग में हैं सेंसिटिव डीएफ होती है और जर्नी के आखिरी में सेंसिटिव डीएम हो जाते हैं अपनी फैमिली को लेकर। अब सेंसिटिविटी, अब यू आर बिकमिंग increasingly sensitive. Avoid harsh relationship, environment, situation and chemicals. जो केमिकल आपकी बॉडी में रन कर रही है और आपकी वाइब्रेशन को लो कर रही है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, तो उनको अवॉइड कीजिए। बैलेंस रहिए, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखिए, 7 चक्रा एक्टिवेट कीजिए। अगर डर लग रहा है तो सूरज के सामने जाके खड़े हो जाइए, हिम्मत बढ़ेगी। साथ में धरती पे नंगे पैर चलिए, हिम्मत बढ़ेगी। अगर सोच कर आपका हेल्थ इशू चल रहा है तो घास पे चलिए। ये सब इम्पॉर्टेंट है ट्विन फ्लेम जर्नी में। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं एरीज लियो सजिटेरियस, अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। अब आपके पार्टनर आएंगे तो सारे चैलेंजेस को स्वीकार करके ही आएंगे, आपका हाथ थाम लेंगे और बोलेंगे चलो डीएफ। दोनों मिलके पूरी दुनिया को फेस करते हैं और डीएफ तो पहले ही वो अकेली 100 से जूझने वाली इंसान होती है। मतलब एक अकेले डीएफ से 10 जना लड़ता है, तो डीएफ को आदत हो गई है, वो बच्चों जैसी कंप्लेंट नहीं करती। एक 1 to 1 बात नहीं करता कोई डीएफ से। एक के साथ सपोज एक फैमिली के 2 मेंबर हैं, कोई एक फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप ग्रुप में, तो दोनों मिलके एक डीएफ से लड़ते हैं और डीएफ अकेली 10 हो या 100 उन पे भारी होती है। ये चैलेंजेस का आंसर दे देकर फेस कर करके उनको आदत हो गई थी, हो जाती है, वो अकेली 100 पे भारी होती है। और डीएम एक हैंडीकैप की तरह बैसाखी के बगैर कुछ नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि मुंह खोलते ही वो इतना चिल्लाते हैं, बेसलेस चिल्लाते हैं, तो उनकी एनर्जी वैसे भी ड्रेन हो जाती है और लॉजिकलेस बात करने से कोई होता ना अटेंशन नहीं देता है। ये टाइमलेस रीडिंग है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपनी चार्जेस बता दूंगी। देखिए जर्नी कोई शॉर्टकट में नहीं होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी लॉन्ग कट की ही होगी, मगर आप डिसबैलेंस हो जाते हो अपने ट्विन को पाकर, ये नॉर्मल है।
हम पता नहीं कितने जन्म जन्म बाद अपने अदर हाफ से आके मिले हैं। तो डिसबैलेंस होना स्वाभाविक सी बात है। वो भी होते हैं, जब वो होते हैं वो दूरी बना लेते हैं, मगर डीएफ दूरी नहीं बना पाती है। कारण डीएफ शुरू से ही मदर फिगर है, ठीक है, अनमैरिड हो या मैरिड हो, वो काफ़ी नर्चरिंग और फेमिनाइन एनर्जी में होती है, दयालु होती है, कृपालु होती है। वो दूसरों के लिए खुद भूखी रह जाने वाली इंसान होती है, अपने को फ़कीर बनाने वाली इंसान होते हैं और लोग ठग लेते हैं। तो वही नेचर से वो बचपन से बड़ी हुई है, दयालु नेचर से। तो जब उनकी सोल, उनकी रूह बार बार अपने अदर हाफ को देखने के लिए तड़पती है, एक आवाज़ सुनने के लिए तड़पती है, या बेशक उनका एक जूता ही दिख जाए, उनकी गाड़ी ही खड़ी हो दिख जाए, उसी से उसको सोल को रिलीफ मिल जाता है। और वो सोल की क्रेविंग को रोक नहीं पाती। क्यों? वो खुद सेंसिटिव होती है और सोल की क्रेविंग को मना नहीं कर पाती है, उनको पता नहीं होता। तो ये सब सिचुएशन जब तक रहेगा, आप बैलेंस नहीं रहोगे, डिसबैलेंस रहोगे, और थोड़े दिनों में डीएम आपसे परेशान होकर आपको छोड़ देंगे, या अगर आपकी रिलेशनशिप आगे भी नहीं बढ़ा, सिर्फ देखने तक ही है, तो वो दूरी बना लेंगे। तो कैसे आपको बैलेंस रहना है, इस जर्नी में आगे बढ़ना है, और मैं यही बताती हूँ। जर्नी जितनी लंबी है उतनी ही रहेगी, मगर आप बैलेंस रहोगे। अगर करोगे तो बैलेंस रहोगे, वरना ऐसे ही एक दिन जान त्याग दोगे। इसलिए कि ये हालत हो जाती है। चेस कर कर के, भाग भाग कर, मेंटली फिजिकली भाग भाग कर, एक टाइम में आकर आप मृत्यु सज्जा तक पहुंच जाते हो। तो उस सज्जा से कैसे वापस आना है, वही मैं गाइड करती हूँ। इसलिए कि आपके ट्विन से सोल कॉन्ट्रैक्ट, आई कॉन्टैक्ट होते ही आपके दिमाग में ट्विन चौबीसों घंटा रन करता है, आप चाहो ना चाहो। वैसे ट्विन के साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ होता है। दोनों की म्यूचुअल होती है, भगवान दोनों को एक साथ लाती है जर्नी में, और दोनों के साथ एक ही सिचुएशन होता है। वो बैलेंस रहते हैं, आप डिसबैलेंस हो जाते हो, यही डिफरेंस है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए।